बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स लेक्चर नंबर 7 न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। अंजुम मजीद ख्वाजा अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हमने फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम थर्ड न्यूमेरिकल और इससे ऑनवर्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। एक बॉल को सीधा ऊपर थ्रो किया गया, सच दैट इट टेक्स 2 सेकंड टू रीच द टॉप, और इसने 2 सेकंड टॉप पर पहुंचने में लगा दिए। यानी अगर एक बॉल को, ये देखें, यहां से हमने बॉल को थ्रो किया और ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर जहां से इसने वापस आना है वहां तक पहुंचने में इसने टाइम 2 सेकंड लगा दिया। ये 2 सेकंड का टाइम लगा दिया। अब यहां से ये वापस आएगा। What was the speed with which the ball is thrown? आपने ये बताना है कि किस स्पीड से बॉल को फेंका गया था, यानी इसकी इनिशियल स्पीड बतानी है आपने। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें आपने याद कर रखनी है। वर्टिकल डिस्टेंस जब भी ट्रेवल होते हैं वहां आपका एक्सेलरेशन हमेशा g होता है, जिसको हम 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। कुछ बातें और याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है, कोई भी चीज, यानी ये बात याद रखें, कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जाती है उसकी अल्टीमेटली वीएफ 0 हो जाती है। एक पॉइंट पे जाकर अल्टीमेटली 0 हो जाती है, और उसके पास वी आई कुछ ना कुछ तो होती है, मौजूद होती है। लेट से वो वी है हमारे पास, और एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी का लगता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या अप्रोक्सीमेटली इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और ये हमेशा माइनस का होना चाहिए, यानी माइनस का होना चाहिए, ये माइनस वैल्यू होनी चाहिए। माइनस क्यों होनी चाहिए? आपको मैंने लेक्चर में ये बात समझाई थी कि जब एक्सेलरेशन स्लोली रुक रहा होता है, सॉरी, स्पीड स्लोली रुक रही होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होती है। तो चूंकि यहां की स्पीड ज्यादा थी और यहां स्पीड जाके 0 होगी, यानी ब्रेक लग गई चीज को, तो इसका एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा, और वो उल्टा एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको एस कहते हैं, जिसको एच भी कहा जा सकता है। सो रूल ऑफ थंब, नीचे से ऊपर कोई चीज जाएगी, वी आई वी होनी चाहिए। वी एफ, चूंकि उसने किसी ना किसी जगह पे जाकर रुकना होता है, तो टॉप पर जहां से रुकना होता है वहां उसकी वी एफ 0 हो जाएगी, और जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो, जैसे फर्ज करो अगर ये बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप हो जाती, ड्रॉप की जाती, फेंकी ना जाती, सिंपली ड्रॉप करते, तो इसकी वी आई 0 होनी थी, और ये निचले पॉइंट पर जहां जाके पहुंचेगी वहां वी एफ हो जाएगी, जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट होगा वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। हर सेकंड में ये 9.8 स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाती है। मैंने ये आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में बड़ी तफसील से ये बात पढ़ाई थी। और एक्सेलरेशन जो है वो प्लस जी हो जाएगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऊपर से नीचे आते हुए। सो ये बातें आपने याद रखनी है। जब भी कोई वर्टिकल डिस्टेंस दिया हो जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो, बल्कि सिर्फ वाई एक्सिस वाला हो, वहां एक्सेलरेशन जी होता है, या वो माइनस में होगा या प्लस में होगा। ऊपर से आने वाली चीज का प्लस, नीचे से ऊपर जाने वाली चीज का माइनस, और वी आई हमेशा उसकी 0 होगी अगर तो ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ। अगर नीचे से ऊपर हुआ तो उसकी वी एफ 0 होगी एट द टॉप, जहां वो स्पीड रुक रही है। सो चूंकि ये बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, इसकी वी आई तो वी है, चलो वी रख लेते हैं, और ये हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि इसकी वी एफ 0 है, टाइम दिया हुआ है इसका 2 सेकंड, ये ऑलरेडी आप देख लेंगे दिया हुआ है। ये एक बात ना भूला करें कि सेकंड यूनिट आपने लाजमी लगानी होती है, जैसे इसकी यूनिट भी आपने लगानी मीटर पर सेकंड, ये चले हम लास्ट में लिख देंगे। और एक्सेलरेशन जी है, जो कि हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लगा दिया आपने। और हमने फाइंड करना है वी आई।
डियर स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूले आपको बताए गए थे और उन फॉर्मूलों को आपने अच्छे तरीके से ना सिर्फ याद करना है, बल्कि वो आपके पास किसी भी फिजिक्स के बेसिक फार्मूलाज हैं। आप देखें, मैं उन फार्मूलाज को यहां लिखने जा रहा हूं। पहला फार्मूला था वी एफ इज इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी। दूसरा होता है, आई एम सॉरी, मैंने आपको कुछ और भी फॉर्मूले बताए थे, एस इज इक्वल टू वी एवरेज टी, एक फॉर्मूला ये था। दूसरा आपका फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टी। ये एक्चुअली इसकी वैल्यू मैंने लगा दी है, और इसकी वैल्यू क्या है, वी एवरेज होता है वी आई प्लस वी एफ ओवर टू। फोर्थ फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और फिफ्थ फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सिक्स्थ और लास्ट फॉर्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। काइनेमेटिक्स के ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूलाज है, और मैकेनिक्स के भी आप इनको बेसिक फॉर्मूलाज कह सकते हो। चूंकि ये है, हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ये वाला लग रहा है फोर्थ, जिसमें ये तमाम वैल्यूज दी हुई, वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें तमाम वैल्यूज दी हो। जैसा कि वी आई में यहां से भी फाइंड कर सकता था लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था। मैं वी आई यहां से भी कर सकता था लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था। मैं वी आई यहां से भी फाइंड कर सकता हूं लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। मैं वी आई यहां से भी फाइंड कर सकता हूं लेकिन मेरे पास वी एवरेज नहीं दी हुई। सो बच्चों, सिंपल आपके पास जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या लग रहा है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए की जगह पे जी लगाएंगे क्योंकि यहां एक्सेलरेशन हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। चलो बच्चों, अब वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहली वैल्यू आप देख रहे हैं वी एफ हमारे पास 0 है, हमने 0 लगा दिया। वी आई हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये माइनस 9.8, और टाइम हमारे पास दिया हुआ बच्चों ये 2 सेकेंड्स। तो ये 2 सेकेंड्स लगा ली। यूनिट अगर साथ लिखना चाहे लिख लें, इसकी भी लिख लें, नहीं लिखते तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वी आई माइनस प्लस माइनस होता है। 9.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 आ जाएगा। तो बच्चों ये यहां क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहां जाके प्लस हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हमारी वी आई आ गई 19.6 मीटर पर सेकंड, और यूं हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यानी एक ही वेलोसिटी से चल रही है, और कंसिस्टेंटली इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और 20 सेकंड तक ऐसे ही चलती है, यानी 20 की स्पीड ही को ट्रेवल करके रखती है। और 20 सेकंड के बाद वो ब्रेक लगा लेती है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लग गई, एंड इट कम्स टू रेस्ट, और फिर ये स्पीड इसकी 0 पे आ जाती है, यानी रुक जाती है। और ऐसा करने में उसको 30 सेकंड मजीद लग जाते हैं, यानी ओवरऑल 20 सेकंड यहां लगे, 30 उसको रोकने में लग गए, 50 सेकंड लग गए। और आप बताएं कि कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कितना है। लेकिन इस दफा जो उसने कहा है मेथड आपने जो है वो फॉर्मूला वाला नहीं लगाना, आपने ग्राफ वाला मेथड लगाना है। बच्चों आपको एक लेक्चर में ग्राफ के हवाले से तफसीलन आपसे जिक्र किया गया था। ग्राफ की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें एक टाइप आपको स्पीड टाइम ग्राफ कराया गया था। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको बताया गया था कि एक वाई एक्सिस में आपने जो है वो स्पीड लेनी है, स्पीड को v से भी जाहिर करते हैं, और ये मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, ये आपने लगाई। और आपने टाइम को रखना है अपने एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइम है, और ये है सेकंड, इसकी यूनिट है, यूनिट इसकी सेकंड्स दी गई है। अब आप देखें ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है। ये 0 का एक्सिस है, एक्सिस में 0 ओरिजिन की वैल्यू है, ओरिजिन है हमारे पास 0। यहां से आगे चूंकि मैक्सिमम स्पीड आप देखें 20 तक जा रही है, ये 10 की स्पीड लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड।
और ये आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास हमने कुछ प्लॉट कर दिए। और टाइम में भी आप थोड़ा इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, टाइम में भी आप यूं कर ले, टोटल आपके पास 50 सेकंड्स बन रहे थे जैसा मैंने बताया, तो 10-10 के गैप से आप 50-60 सेकंड तक चले जाएं। जैसे ये 10, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ आपके पास 60 आ जाएगा। So what I told you, you need to plot time, you need to plot speed as well. Speed should be plotted in y-axis and time must be plotted in x-axis. ये आपको मैंने बड़ी तफसील से एक लेक्चर में समझाए हुए हैं। फिलहाल हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए कहा क्या गया था, पहले तो हमने 10-10 के गैप से 60 सेकंड तक लगा दिया, और यहाँ भी 10-10 के गैप से हम 30 मीटर पर सेकंड पर लेके, इससे ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि उसने मैक्सिमम स्पीड चूंकि 20 थी, हमें वैसे 20 से ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं थी, और वहाँ भी मैक्सिमम टाइम 50 सेकंड दिया हुआ है कि 20 सेकंड ये वाला है और 30 ये वाला है, 50 सेकंड दिया है, तो हमें 50 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बस प्रोविजन के लिए एक 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी इंक्रीज करके रखा है ताकि ग्राफ की जो है ना आपके पास एक अपनाइयत कायम हो। चलते हैं बच्चों, व्हाट इज दिस 20 सेकंड्स, ये 20 सेकंड आपका, और ये है 20 मीटर पर सेकंड। ये इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन करेंगे। इनकी ज्वाइन करने की रीजन क्या है, ये इसी स्पीड से चल रही है, कंटिन्यूसली यही स्पीड है, 0 से लेकर 20 सेकंड तक यही स्पीड, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन भी वही है और स्पीड भी वही है, दोनों चीजें वही है हमारे पास, यानी इसी स्पीड से चल रही है। फर्स्ट करो अगर फ्लक्चुएट स्पीड कर रही होती तो फिर हम इसके ग्राफ में भी थोड़ा सा झोल क्रिएट करते, जो डाटा दिए उसके मुताबिक। तो डाटा में यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है तो बिल्कुल स्ट्रेट हम जाएंगे। आगे यहां से उसको ब्रेक लगती है, यूनिफॉर्म डेसेलरेशन, 30 सेकंड्स ब्रेक लगती है, और ब्रेक करके आहिस्ता 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 वो कार की स्पीड को रोकने की कोशिश करता है। यहां से कार की स्पीड रुकनी शुरू होती है, और 30 सेकंड के बाद ग्रेजुअली उसने कहा यूनिफॉर्म डेसेलरेशन, यानी ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे 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 नहीं जाना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, क्योंकि आगे इसके 30 सेकंड्स दिए हुए 10, 20, 30, तो हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेट ज्वाइन करना हमें ये बताता है कि ये यूनिफॉर्म डेसेलरेशन है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें झोल झाल आ रहा है। जैसे ये यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल सेम थी, इसे यूनिफॉर्म डेसेलरेशन के लिए भी स्ट्रेट ग्राफ नीचे की तरफ बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये हमारे पास दो डिफरेंट जो है हमारे पास डायग्राम बन गई, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। एक बात याद रखें, बल्कि रूल ऑफ थंब इसको समझ ले कि डिस्टेंस सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपका एरिया होता है, एरिया यहां बल्कि मैं लिख रहा हूं एरिया, यहां कहीं लिख लेता हूं, एरिया इन स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मैंने अभी आपको ये एक लेक्चर में सारा अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, होप कि वो लेक्चर नंबर 5 था, आप उसको अच्छे तरीके से समझे। उसमें मैंने ये सारा आपको ग्राफ के हवाले से सारे उसके इसरार और मुझसे पर्दा भी उठाने की कोशिश की गई है। सो बच्चों हमारे पास यहाँ दो डायग्राम्स बनी हुई है, एक ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनी है और ये हमारे पास ट्राइंगुलर फॉर्म में बनी हुई है। रेक्टेंगुलर फॉर्म की जो डायग्राम होती है उसका एरिया और ट्राइंगुलर फॉर्म की जो होती है उसका एरिया, इन दोनों एरियाज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। आप इनके नाम रख लें, जैसे इसका नाम O रख लेते हैं, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका नाम हम B, इसका नाम C, इसका नाम हम D रख लेते हैं। ये हमने नाम रख लिया। पहले हम यूं करते हैं, इन फिगर OABC इसमें चलते हैं। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फिगर है तो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। एरिया 1 कर लें। एरिया हुआ लेंथ के हमारे पास बच्चों यहां से यहां तक 20,
और विड्थ है हमारे पास यहां से यहां तक, ये भी 20 है। जब हम इन दोनों को करेंगे, और एरिया के बारे में मैंने बताया था कि जो एरिया होता है ये किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा, और डिस्टेंस की यूनिट आप सबको पता है मीटर होती है। स्टूडेंट्स अब दूसरी फिगर हमारे पास दी हुई है, ये ए बी डी, और ये ट्राइंगल दी हुई है हमारे पास। इन ट्राइंगल ए बी डी, यस ए बी डी, और आपको पता है कि एरिया जो होता है ट्राइंगल का, खैर एरिया, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मूले आप आगे जाकर पढ़ेंगे। इसका सबसे अच्छा एक फॉर्मूला होता है हीरो फार्मूला, फिर उसके अलावा कुछ साइन के फार्मूलाज भी हमारे पास मौजूद है, बहुत सारे फार्मूला। लेकिन यहां सबसे अप्रोप्रिएट और अच्छा फार्मूला है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल दी हो तो वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया है। बेस कहते हैं ये वाली लाइन को, 20 से लेकर 50 तक की लाइन को बेस कहते हैं। 20 से 50 तक की लाइन कैसे फाइंड होगी, इस पूरे 50 में से ये 20 माइनस कर दे तो बेस आ जाएगा। यानी इस पूरे 50 में से ये 20 माइनस कर दे तो ये बच जाएगा, ये वाला बेस। यानी 50 में से 20 माइनस कर दे, और हाइट हमारे पास यहां से यहां तक है जो कि 20 है, ये 20 हाइट। तो एरिया 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हमारे पास 50 में से 20 माइनस करे 30 आएगा, ये 20 आ गया। 2 10 से 20, 2 10 से 20। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, एरिया 2 हमारे पास आ जाएगा 10 3 से 300, और चूंकि एरिया 2 को हम डिस्टेंस 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था ये एरिया इज स्पीड टाइम ग्राफ, इन स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस, तो ये मीटर में आ गया। अब कार ने 400 मीटर का डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, 300 का मीटर का डिस्टेंस भी ट्रेवल किया। आप क्या करेंगे बच्चों कि इन दोनों के टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ये 400 था और ये 300 था, यूं हमारे पास टोटल डिस्टेंस 700 मीटर हो गया। बच्चों ये इसका राइट आंसर है, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, नेशनल बुक फाउंडेशन के काइनेमेटिक्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम चलते, अ गर्ल मूव्स बाय रेसिंग बाइसिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक लड़की है वो एक बाइसिकल पे स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसकी एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, और उसकी इनिशियल स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, अगर तो आपकी स्पीड दी है तो वो इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन अगर नहीं दी हुई और ये बताया गया कि कोई गर्ल स्टार्ट इट्स मोशन, यानी शुरू कर रही है, तो उसकी VI 0 हो जाएगी। सिमिलरली ब्रेक लगाकर रुक जाने से जो VF हो जाएगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये हमारी इनिशियल स्पीड थी, लेकिन ये SI यूनिट में नहीं है। मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 6 में बताया था कि अगर आपने किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना हो तो इसका मेथड होता है कि आप उसको मल्टीप्लाई करें 1000 से और डिवाइड करें 3600 से। ये मैंने बड़ी तफसील से आपको समझाया हुआ है। मेथड क्या होता है, किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो आवर को मिनट में लाएंगे तो मल्टीप्लाई 3600 से करेंगे। चूंकि आवर ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 3600 से करेंगे। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 500 ओवर 36, 36 1 द 36, 36 3 7 8 9 मीटर पर सेकेंड, 36 1 36, यही आ रहा है बच्चों, बिल्कुल 13.89 इसका जो है हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हर स्पीड इज चेंजिंग। ये कैलकुलेटर से कीजिएगा बच्चों, अच्छा कैलकुलेटर से। हर स्पीड इज चेंजिंग, उसकी स्पीड चेंज हो रही है।
और वो रुक गई है, एंड इफ शी स्टॉप्स, रुक गई है, तो चेंज इसका मतलब है, और उसने ये भी कहा है कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, यानी ये नहीं है एकदम कभी चेंज हो, रुक जाती है फिर बढ़ जाती है, नेवर, एक ही स्पीड से स्लो हो रही है। हो सकता है कि हर सेकंड के बाद 1 किलोमीटर वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, यानी यूं हो रहा है हमारे पास, और 60 सेकंड में वो बिल्कुल रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है, यानी टाइम लगता है 60 सेकंड्स, और इसमें वो वीएफ उसकी हो जाती है बिल्कुल 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आपने बताना है स्टूडेंट्स। इसी लेक्चर में आपको कुछ फार्मूलाज बताए गए थे, जिनमें एक फार्मूला था VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने, ये पिछले से पिछले न्यूमेरिकल में भी यही फार्मूला हमने लगाया था। यहाँ VF भी दिया हुआ है, आपने वो फार्मूला लगाना है जिसकी तमाम वैल्यूज दी हो, VI भी दिया हुआ है, A भी दिया और T भी दिया हुआ है। सो हम बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के VF इज इक्वल टू VI प्लस AT का फार्मूला लगा देंगे। VI चूंकि यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, टाइम यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। VF बच्चों हमारे पास दिया हुआ है 0, VI हमारे पास दिया हुआ है ये 13.89, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। सो अगर बच्चों -13.89 को 60 से, क्योंकि इन दोनों को माइनस किया, माइनस का ये आ गया, तो ये आता है 6 2s are 12, 6 3s are 18, माइनस, कैलकुलेटर से चेक कराएंगे मुझे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। स्टूडेंट्स माइनस को अगर मैं यहां ले आता हूं, ये -a हो जाएगा, यानी -a इज इक्वल टू 0.2315 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस -a को हम डेसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। आई टोल्ड यू इन माय लेक्चर कि आपका ये डेसेलरेशन भी होगा। सो अगर आप ये भी लिख सकते हैं -0.23। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इसका डेसेलरेशन फाइंड करें, तो डेसेलरेशन आपका 0.2315 आएगा। अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो एक्सेलरेशन -0.2315 आ गया। यूं ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स सॉरी, ये मेरे ख्याल में वीडियो में नहीं आ रहा, आपका ये आंसर आया था A इज इक्वल टू -0.2315 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इन दोनों को माइनस और इसको डिवाइड 60 से करेंगे, क्योंकि नीचे हमने सॉल्व किया लेकिन वीडियो में ये कैप्चर नहीं हो सका। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को कंसिडर करें। आप देखें स्पीड टाइम ग्राफ में ये y एक्सिस में स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है, और x एक्सिस में जो टाइम है वो हमारे पास सेकंड्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। आप देखें कि एक कार है या व्हाटएवर जो भी है, वो हमारे 0 से स्पीड स्टार्ट करती है और यहाँ से बिल्कुल एक ही स्पीड को यानी 50 की स्पीड को वो आपके पास कैरी करती है, और C के बाद उसकी स्पीड डाउन होनी शुरू होती है और 30 पे जाके उसकी स्पीड जो है वो ख़त्म हो जाती है। 30 सेकंड के बाद वो यानी इस पोजीशन पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है। यानी 0 सेकंड में 0 थी, 10 सेकंड में उसकी स्पीड 50 हो गई, 20 सेकंड में भी उसकी 50 थी, और 20 से उसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और स्पीड कम होनी शुरू हुई, और आपने देखा कि उसकी 0 स्पीड होगी 30 सेकंड्स के बाद। इस ग्राफ के इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट है विच पार्ट ऑफ ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन,
एंड जीरो एक्सेलरेशन। यानी ए पार्ट हमसे ये पूछा गया है ए पार्ट में कि कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन शो कर रहा है, कौन सा डेसेलरेशन शो कर रहा है और कौन सा जीरो एक्सेलरेशन शो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे हमारे पास यहाँ यस नाम भी दिए हुए ए बी सी डी। ये देखें, ये नाम हमारे पास था ए, ये बी, ये सी और ये नाम था हमारे पास डी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब आपकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही हो। क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ दिया, स्पीड चेंज हो रही हो। स्पीड चेंज होने से वेलोसिटी वैसे ही चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज हो रही हो और स्पीड हमारे पास बढ़ रही हो, यानी पुरानी स्पीड से नई स्पीड जो आ रही हो वो ज्यादा हो। अब देखिए, जीरो पे इसकी स्पीड जीरो थी, 5 सेकंड में इसकी स्पीड नियरली 30 के करीब चलेगी, इंक्रीज करगी, और 10 सेकंड में आप देख लें 50 तक इसकी स्पीड चलेगी। यानी ये पूरा ए से लेकर बी तक की जो पूरी स्लोप थी हमारे पास, ये एक्सेलरेशन को शो कर रही थी, क्योंकि यहां वी एफ ग्रेटर था वी आई से। यानी एक्सेलरेशन तब पैदा होता है इफ Vf इज ग्रेटर देन Vi, ये Vf Vi से बड़ा होना चाहिए, फिर एक्सेलरेशन बड़ा होगा। और फ्रॉम पॉइंट A to B एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। From A to B Vf is greater than Vi, Vf Vi से ग्रेटर है थ्रू आउट इस जर्नी में। सो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफ इज फ्रॉम A टू B, यानी A से B पर एक्सेलरेशन हमारे पास चल रहा है। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन कब पैदा नहीं होगा? एक्सेलरेशन तब पैदा नहीं होगा जब आपकी Vf और Vi दोनों इक्वल होंगे, यानी आपकी वेलोसिटी और स्पीड में कोई चेंजेस ना आ रही हो। आपने देखा कि B से C में कोई चेंज नहीं आ रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ था, यानी आपकी थ्रू स्पीड 50 जा रही थी। तो हमारे पास फ्रॉम B टू C Vi और Vf इक्वल हो गए, सो एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां एक्सेलरेशन हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 0 एक्सेलरेशन जो हमसे पूछा गया था वो B से C वाले में है। ये वाला था हमारे पास एक्सेलरेशन, ये 0 एक्सेलरेशन। और लास्ट जिसने पूछा हुआ था, इनफैक्ट ये दूसरे नंबर पे पूछा गया था, मैं इसको लास्ट में बता रहा हूं, डेसेलरेशन। डेसेलरेशन में इन डेसेलरेशन आपका Vf शुड बी स्मॉलर देन Vi, Vf Vi से छोटा होना चाहिए। आपने देखा C के बाद ग्रेजुअली स्पीड कम हो रही थी। ये देखें, Vf के बाद जैसे 25 पे पहुंची तो ये स्पीड नियरली 30 के करीब चलेगी, और जब 30 में पहुंची तो 0 पहुंच गई, यानी बेतदरीज ग्रेजुअली आपकी स्पीड डाउन हो रही थी। तो आपका C से लेकर D तक क्या हो जाएगा? डेसेलरेशन हो जाएगा। फ्रॉम C टू D Vf is smaller than Vi, so acceleration is negative and called, इसको कहा जाता है deceleration। ये deceleration कहा जाता है। B में जाते हैं, कैलकुलेट कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड्स फ्रॉम ग्राफ, यानी 10 से 20 सेकेंड के बीच में। ये बच्चों 10 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है। 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में जो पूरी फिगर आपके पास बनी हुई है वो एक रेक्टेंगुलर फिगर बनी हुई है। और आपको मैंने ये बात बताई थी कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑलवेज डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस कहा जाता है। स्पीड टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया को डिस्टेंस कहा जाता है। यानी ये डिस्टेंस बी सी, इसका नाम रख ले ई एफ, यानी इन फिगर बी सी ई एफ ये ले लेते हैं
एरिया का फार्मूला हो जाएगा, एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ये बात याद रखिएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जब भी स्पीड टाइम ग्राफ करें तो जो उसका एरिया होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल, तो वो उसकी स्पीड ही होगी। अब लेंथ देखें 10 से 20 तक है और विड्थ है हमारे पास, या लेंथ यहां से यहां ले ले 10 से, ये देखें 0 से लेकर ये इसके साथ 50 तक है लेंथ, यानी 0 से 50 तक, यानी 50 होगी। और विड्थ हमारे पास ये देखें 10 से 20 तक है। ये 10 से 20 तक का हमें कैसे फाइंड होगा? जब आप इस पूरे 20 में से ये 10 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 20 की फिगर आ जाएगी। यही है ना, फर्ज करो ये मार्कर है आपके पास, अगर आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना हो इसका, तो यहां से यहां आपको पता है, फर्ज करो ये 10 इंच का है और यहां से यहां तक ये 8 इंच का है, तो आप पूरे 10 में से ये 8 को माइनस कर दें तो ये 2 इंच बच जाएगा आपके पास। तो बिल्कुल ऐसे ही है, इस पूरे में से ये माइनस कर दें, क्योंकि हमारे पास फिगर ये इस तरह दी हुई है। तो हम 20 में से अगर 10 को माइनस कर दें तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी। तो एरिया हमारे पास आ गया 50 मल्टीप्लाई 10, तो एरिया हमारे पास, जिसको हम डिस्टेंस भी कहेंगे, वो हमारे पास 500 मीटर आ गया। यूं बच्चों फिजिक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स, काइनेमेटिक्स के हमने खुश असलूबी से सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के लिए आप इस चैनल को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको शेयर भी करें और अपने तमाम जितने क्लास फेलोज हैं तब वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह 1-2 महीनों में आपको पूरी बुक के तमाम न सिर्फ लेक्चर्स अवेलेबल होंगे बल्कि तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और तमाम आपके न्यूमेरिकल्स और तमाम लेक्चर्स भी आपके सामने मौजूद होंगे। तो बच्चों लेक्चर नंबर 7 से आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। लेक्चर नंबर 8 में इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ जल्द ही आपके साथ हाजिर होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।